अने बहिनी नान नहनु हमने भी आहे में मना घोना मना हाथी आय नहन एक अन्य बात कुन अपने घने नहीं आए के चंगे ससुरे कबतिया बताई हम के तना ए बबुनी ससुरे कबतिया दुनिया में केहू के समझिया नयापन अपन बेगनवा होले मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के खेला समझ कि खुनवा भी खुनवा के सटे ना पजरवा। ये बड़ी मार्मिक लाइन है कि खुनवा भी खुनवा के सटे न पजरवा बिचरवा अलगा अलगा बा। मऊ के प्रधान ब्लॉक में आए हुए हैं और राइटर और सिंगर कॉमेडियन स्टार हैं जो हरकेश कुमार पगला जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल तो अपना नाम ही नहीं बताया आप। ये आज राज न्यूज। अच्छा, राज न्यूज़ इंडिया 54 राज न्यूज़ जिस चैनल पर बात हो रही है। और हम सभी श्रोताओं से जो भी ऑडियंस है हम यही निवेदन करेंगे इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करिएगा। ये तो तीनों एक साथ ही रहते हैं। तो आज राज जी से मिलकर के हमको बहुत खुशी हो रही है और वास्तव में राज जी को देख करके ऐसा लगता है कि कोई राज तो ज़रूर है। और देखते हैं कि ये मेरा राज जानते हैं और मैं इनका राज जानता हूँ और शायद ये हमारे पास आए हैं तो हमारा राज खोलना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है। तो सर इतना मतलब अपना जर्नी अपना बताइए, जैसे सिंगिंग लाइन चाहे राइटिंग की हैं जो हमारे गीतें तो बहुत हैं यूट्यूब पर। अब हरकेश पगला के नाम से लोग जानते हैं और संघर्ष तो जीवन भर करना ही है, लेकिन संघर्ष का सिलसिला आज भी जारी है क्योंकि वो हमारा एक एल्बम था मरबों हरजैया तो झोटवा उखाड़ के, सब लोग सुने, बड़ा प्यार दुलार मिला हमको। उस समय सीडी का ज़माना था और यूट्यूब का ज़माना नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा चला, बहुत प्यार दुलार मिला हमको जनता से। और इसके बाद उसी में तब उस समय 8 गीत की एक एल्बम हुआ करते थे। अच्छा। अब तो एक गाना गाइए एक एल्बम हो गया। तो उस समय 8 गीत थी उसमें और एक उसमें मेरा डायलॉग था अने बहिनी नान नहनु हमने भी आहे में मना घोना मना हाथी आय नहन एक अन्य बात कुन अपने घने नहीं आए के चन गई न ओ जाइन कमे हनुआ कुन गैया में से खींचने हनी हमने अगवा दौनी पर ना दे दनी है बहिनी सब पानी 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 दुनही देखे आम सब हमके देखें हम केहूँ के ना देखी एक अन्य बात हम नाना दी इतना ने पूनी इतना ने बखिनी आके धन धन अब बहिनी खाए के त खाए नहीं ये हर पेट गुन 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 कहना ना। तो ये हमारा एल्बम, उस एल्बम का नाम हूँ था। तो उसमें दोनों गीत बहुत ही मशहूर थे, मरबों हरजैया तो झुटवा उखाड़ के और ये जो डायलॉग था। तो गीत को थोड़ा दर्शकों के बीच गुनगुना दीजिए। गीत उसमें जो गीत थी सुप्रिया सरगम जी गाई थी मैं उस पर एक्टिंग किया था और वो गाई थी ससुरे कबतिया बताई हम के तना ए बबुनी ससुरे कबतिया बताई हम के तना ए बबुनी सैया मिलल मुँह फूकना ए बबुनी सैया मिलल मुँह फूकना ए बबुनी। मतलब यही गीत उसमें थी। और फिर हाल में उसके बाद हम ड्राइवरवा हरामी किए, उस पर भी लोगों ने सराहा। और इसके बाद नया में फिर हमने एक एल्बम गाया है जो आप सुने होंगे डिजिटल हेड विक्की यादव, उनके चैनल से
तो वही मरबू हरजैया तो झुटवा उखाड़ के 2 गाया हूँ। तो उसमें पहले वाले में 2 लड़कियाँ गाई थी, सुप्रिया सरगम, साधना सरगम, और इसमें सुप्रिया जी केवल हैं, सुप्रिया सरगम नहीं है। वो मतलब उसी नाम से इसमें भी गायिका आ गई, और अंतरा सिंह प्रियंका जी भी हैं साथ में, और मैं हूँ। तो ये भी हमको उम्मीद है कि जनता लोग जब देखेंगे, पब्लिक देखेगी, तो ज़रूर हमको उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे इस चीज़ को। जिस तरह से प्यार दुलार दिए, तो उम्मीद और आशा लिए हूँ मैं, और आशा का दीपक जलाने वाली ये जनता है। अच्छा, इस समय नए नए कलाकार जो हैं काफ़ी अश्लील गाना परोस रहे हैं दर्शकों के बीच, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अश्लील तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। खैर, लोग परोस रहे हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें डबल अर्थ की जो मीनिंग होती है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका कोई मीनिंग, उसका अर्थ कुछ न हो, तो इससे जितने भी गायक हैं सबकी छवि बिगड़ेगी और सबके मान सम्मान पर आँच आएगी। तो हम अपने कलाकारों से यही कहना चाहेंगे कि इससे बचते हुए आप लोग गाइए तो अच्छी बात है। अगर डबल मीनिंग की गीत गा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो चलता है, क्योंकि आईएएस की परीक्षा जब देने जाते हैं लोग, तो आईएएस की परीक्षा में ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे ब्रिलियंट लड़के उसका जवाब देते हैं, और ऐसे ऐसे अधिकारियों के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि पहले तो सुन करके माथा चकरा जाएगा, लेकिन जब विशेष ध्यान देते हैं बच्चे, और वही बच्चा निकल जाता है। तो हम अपने नए कलाकारों को यही कहना चाहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, नए कलाकार तो ये कर रहे हैं, और जो बड़े कलाकार हैं वो छोटे कुछ अगर गा रहे हैं तो उसको भी गा रहे हैं। तो कुछ अपनी नई चीज़ पैदा करें, ताकि जनता तो खुश है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आपके श्रोता कलाकार भी श्रोता होते हैं। आपको सुनने वाले श्रोता भी श्रोता तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कलाकार होते हैं वो भी श्रोता हैं। और आपकी इमेज डाउन होती है, लेकिन इसमें जैसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत स्टार कलाकार हैं वो देखता हूँ तो छोटे छोटे कलाकारों के गीत उठा करके गा देते हैं, जबकि उनको न शोहरत की कमी है, न उनको पैसे की कमी है। तो फिर ऐसा क्या करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगर करेंगे तो हमारे समाज को क्या सीख देंगे, आने वाली पीढ़ी, आने वाले कलाकार क्या सीखेंगे? तो ये आपके ऊपर निर्भर बनता है कि आप सीनियर हैं, आप स्टार हैं, तो आप उस दायरे को, अपने सम्मान को बचाते हुए आपको चलना है। नहीं तो कलाकार भी आप पर थू थू करेंगे और कहेंगे कि ये तो हमारा गाना चुराता है, ये हमारा गाना चुराता है। तो हम स्टार कलाकारों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया ऐसा न करें। और जो उभरते हुए कलाकार हैं उनसे भी कहना है कि ठीक है, अश्लीलता से तो बचना ही चाहिए, अश्लीलता नहीं आनी चाहिए, लेकिन और संघर्ष करते रहें, एक न एक दिन सफलता सबको मिलती ही है। अच्छा, करिश्मा कक्कर जी का एक पियवा दुलारे सॉन्ग आया था, उसको यूट्यूब पर से लोग हटवा दिए हैं, उसको क्या कहेंगे? ये भी गाना बहुत साफ़ सुथरा था, इसमें भी कोई अश्लीलता नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि हर जगह कंपटीशन लोग कर देते हैं। ऐसा है कि उनको ये चाहिए, वो सोचते हैं कि कोई आगे कैसे बढ़ गया, उनको ये चाहिए कि उनके बराबरी करके दिखाएं और उनसे अच्छा बन करके दिखाएं। और इस तरह से ईर्ष्या द्वेष की भावना अगर एक दूसरे के अंदर रखेंगे तो वो कलाकार कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और लोग कहेंगे भी कि नहीं ऐसा किया गया, तो कलाकार है भाई, वो अभी उसकी शुरुआत है, तो उसको भी आने दीजिए। अब मान लीजिए हमारे माता पिता हमको पैदा कर दिए, तो अब ये सोचेंगे कि अब इसके बाद हम पैदा नहीं करेंगे, ये संसार कैसे होगा, मर जाएंगे अपने। तो कलाकार जो सीनियर लोग हैं, चाहे कोई भी कलाकार है, तो एक दिन जो आया है इस धरती पर उसको कभी न कभी जाना भी है। स्टार लोग हैं तो वो भी उनको जाना है, लेकिन कुछ और भी पीढ़ी को आने दीजिए, और वो सोचते हैं कि हम ही बने रहें। तो ये शायद मुझे लगता है कि ऐसे ही कलाकार होते हैं, और जो उनसे छोटे कलाकार हैं उनकी औकात कहाँ है कि वो बेचारे एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे या स्ट्राइक मारेंगे। स्ट्राइक मारने वाले वही हैं जो यूट्यूब के विषय में खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा कदाप नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे कलाकारों को मैं क्या कहूँ, कलाकार तो अपने होते ही हैं, और हम लोगों की एक यूनिट होती है, और हमारे एक विभाग होता है, तो हम अपने विभाग की बुराई
करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ये लोग कर देते हैं। जैसे कभी कभी प्रशासन को लोग कह देते हैं, एक पुलिस वाला ने घूस ले लिया, चाहे कोई अधिकारी घूस लिया, तो सारा विभाग बदनाम हो जाता है। तो एक अगर कलाकार गलती करता है तो सारा विभाग गलती में गिना जाएगा। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि कोई भी कलाकार हो, यह काम सीनियर ही कलाकार लोगों का है। तो सीनियर कलाकार लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो कलाकार आगे बेचारे बढ़ रहे हैं उनको भी बढ़ने दीजिए, आप भी करते रहिए। आज भी खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, तो जनता पवन सिंह को भी देखती है, खेसारी लाल को भी देखती है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी देखती है। तो सबको सब लोग फैन करते हैं। वो भी अपना नाम कमाए हैं, वो भी अपना नाम कमाए हैं, और सबको अपना नाम कमाने दीजिए। ये या तो उस कलाकार को बढ़ा नहीं सकते, तो आप उसका पैर पकड़कर खींच नहीं सकते। तो हम अपने कलाकारों से यही कहना चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा न करें, और जिसकी जितनी मेहनत होती है उतनी रंगत लाती है। अच्छा, आप सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, तो ऐसा साफ सुथरा गाना आपका कब तक आ रहा है? हमारा गाना बहुत जल्द ही आने वाला है, साफ़ सुथरा गाना। जी। एक सामाजिक स्तर का गीत है, और एक गाना हमारा यूट्यूब पर है, दुनिया में केहू के समझिया ना अपन, जिसमें मैंने आवाज़ दिया है और उसमें एक्टिंग किया है विजय बहादुर यादव जी ने, जो निरहुआ के बाऊ के रूप में देखे जाते हैं। जी। तो उन्हें वो उसमें फ़कीर बने हुए हैं। अच्छा। और एक सामाजिक स्तर की गीत है, और कुछ हमारी सामाजिक गीतें हैं जो आने वाली हैं अगले बार एल्बम में, बहुत जल्द ही आ जाएंगी। दर्शकों को थोड़ा उसमें एक जो गाए हैं, दुनिया में केहू के समझिया नयापन, अपन बेगनवा होले भाई। दुनिया में केहू के समझिया नयापन, अपन बेगनवा होले भाई। जेकरी खातिर दे बजनवा, लसियो न ढोवे तोहार आइए भाई। जेकरी खातिर दे बजनवा, लसियो न ढोवे तोहार आइए भाई। आपन लाश अपने कान्ही पर उठाई के, जाए के पड़ी शमशाने भाई। तो यही गीत हमने गाया है, और निरहुआ के बाबू ने इसमें एक्टिंग किया है। और आने वाली भी कुछ गीतें हैं सामाजिक स्तर की, जो बहुत जल्द ही आ जाएंगी। अच्छा। तो आप राइटिंग भी मतलब लिखते भी हैं गाने, तो जैसे कोई ऐसे कलाकार हों जिनको आपने गाना लिख कर दिया हो, बड़े कलाकार? नहीं, बड़े कलाकारों को हम नहीं दिए हैं। अच्छा। अपना लिखे हैं, वो जो ड्राइवरवा हरामी था अपने ही लिखे हैं और गाए हैं, और कुछ लोग राइटर मिल जाते हैं तो उनसे भी हम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आदान प्रदान भी हो जाता है, सहयोग भी हो जाता है, और कभी मूड में आया तो अपना भी बनाकर गा लेते हैं। जैसा कि वो इस गाने को गाए हैं, और जो अंतरा सिंह प्रियंका हैं और सुप्रिया जी हैं, तो इस गाने को हम और अनुराग यादव एक राइटर हैं, दोनों लोगों ने मिल करके लिखा है। तो इस तरह से बहुत गीतें हैं जो हमने अपने से भी रची है, और अभी तक ड्राइवरवा हरामी कुछ ऐसी गीतें मुझे जो याद नहीं आ रही हैं, तो हमने गाया है अपना भी और दूसरे लोगों का। तो जो भी गीत सूटेबल बैठ जाती हैं अपने थीम के अनुसार, वही गीत हो जाया करते हैं। अच्छा, कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता हो जो किसी भी मतलब सिंगर का हो, उसको थोड़ा गुनगुना दीजिए। ये गाना मुझे अब तक नहीं मिला, पवन सिंह ने गाया है, मुझे बेहद पसंद आता है। और किसने लिखा है उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी लिखा है वास्तव में गज़ब लिखा है, और बहुत गुनगुनाता हूँ मैं कभी कभी। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में नया, जिंदगिया के खेला समझ में नया वे।
तो ये गाना समझिए कि पूरे समाज पर है कि हम एक आदमी को एक आदमी सब आदमी को खुश नहीं कर सकता, जी क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। और जो शायर ने, जिस कवि ने लिखा है, इस मुखड़े में इतना दम निचोड़ दिया है, पूरा मतलब समाज को निचोड़ डाला है केवल मुखड़े में। और बहुत गज़ब, मैं बहुत फ़ैन हूँ इसका और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ उस कवि की जिसने इसको लिखा है। और पवन सिंह को भाई क्या पूछना है, वो तो स्वर के मालिक हैं। मैं तो उनको समझता हूँ कि जिस तरह मोहम्मद रफ़ी थे, तो भोजपुरी में मोहम्मद रफ़ी वही हैं, पवन सिंह। उनकी गायकी बहुत बेहद पसंद है मुझे। और खेसारी जी? खेसारी जी वो भी सिंगर तो हैं ही हैं, ठीक गाते हैं, लेकिन पवन सिंह सुपर हैं। इसलिए कि दोनों लोगों में दो अंतर है। जैसे दिनेश लाल हैं, खेसारी लाल हैं, ये लोग एक्टर जितने अच्छे हैं उतने अच्छे सिंगर नहीं हैं जी। और मैं अपनी बात अगर पूछेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्टिंग भी कर लेता हूँ। मतलब जिस तरह से कहेंगे बीच का, उस तरह से मैं हूँ। मैं अपने आप को ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ और मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, मैं सबसे एक्टिंग करता हूँ। लेकिन इन लोगों में मुझे पसंद आती है एक्टिंग। खेसारी, दिनेश लाल, निरहुआ, पवन सिंह, ये लोग एक्टिंग भी करते हैं, तो पवन सिंह गायकी भी बढ़िया करते हैं। एक्टिंग में थोड़ा कम है, लेकिन गायकी उनकी बहुत अच्छी है। और समझिए कि जो कल्पना जी हैं वो भोजपुरी की लता हैं जी। और मेरे दिमाग से मैं मानता हूँ। और इंदु सोनाली जी आशा भोसले हैं। और शिल्पी राज? शिल्पी राज, उनका भी देखिए, सब कलाकारों का अलग अलग अंदाज होता है, लेकिन हमने जो उपाधि दिया है, क्योंकि शिल्पी राज गाई हैं फिल्मों में, लेकिन इनको लगता है, इनको सुनने के बाद, क्योंकि हम लोग अगर कलाकार हैं तो खग जाने खग ही की भाषा, तो कलाकार जो समझेगा वो कलाकार ही समझेगा। अब स्टेज पर हम गा रहे हैं, बेसुरा गा रहे हैं कि बेताला गा रहे हैं, इस चीज़ को कलाकार ही पकड़ सकता है। तो हम भी कलाकार हैं, शिल्पी राज भी अच्छा गाती है, ये बात नहीं है, लेकिन अभी कल्पना सुपर डुपर है। कहीं रे घरवा के एक परिवारवा, एक ही रे घरवा के एक परिवारवा, बिचारवा अलगा अलगा बा, बिचारवा अलगा अलगा बा। रुके नाही बाबूजी के अखिया के लोरवा, जियते बटाई गईले घरवा दुअरवा, सब ही के पोसेला एक ही अचरवा, सब ही के पोसेला एक ही अचरवा, असरवा अलगा अलगा बा, बिचरवा अलगा अलगा बा। लागे भाई ले हिली भैये के जनवा, बिता भर खातिर कैसे बदले ही मनवा। और कवि का नाम तो मैं भूल गया हूँ, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, अंकुश राजा ने गाया है इसको, कि खूनवा भी खूनवा के सटे ना पजरवा। ये बड़ी मार्मिक लाइन है कि खूनवा भी खूनवा के सटे ना पजरवा, बिचरवा अलगा अलगा बा। तो ये सामाजिक स्तर की गीत है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी गीत होनी चाहिए कि हमारे समाज को कुछ दिशा मिले, कुछ संदेश मिले, ऐसी गीत होनी चाहिए। तो आपसे मिलकर के भी बड़ी खुशी हुई हमको और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका भी देते हैं। एक बार बोल दीजिए चैनल। और सभी अपने दर्शक बंधुओं से चाहेंगे कि ये राज न्यूज़ इंडिया 54 आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ हमारे राज भाई को भी और हमको, दोनों लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद की प्रतीक्षा हम लोग करेंगे।
चलिए, ये थे हरकेश पगला जी, जो कि सिंगर, राइटर, हर तरह से परिपूर्ण है। और इनका हमने इंटरव्यू लिया और बड़े अच्छे गाना गाए और बड़े अपने तरीके से बताए जो भी, मतलब। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।